जानते हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये बोर्ड परीक्षा में 4 या 5 नंबर की आती हैं। आज हम इन्हीं को करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है आपकी N2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है। ये बन गया अमोनिया। अब हम इनको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए इस अभिक्रिया में 2 पद हैं, एक पद ये और एक ये। इसको कहेंगे हम अभिकारक या क्रियाकारक। इसको कहेंगे हम क्रियाफल या उत्पाद। उत्पाद और क्रियाकारक दोनों एक जैसे होने चाहिए, यानी कि दोनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यदि RHS और LHS यानी कि दाहिना पद और बायां पद दोनों समान हैं तो अभिक्रिया संतुलित कही जाती है, और यदि ये दोनों पद समान नहीं है तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं N की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यदि हमें यहाँ पे ये जो N की संख्या इसके बराबर करनी है तो इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। इधर N भी 2 हुए, इधर भी N 2 है। अब हम H की गणना करते हैं। H की बारी है। H इधर 2 है जबकि इधर H 3, और ये जो 2 की मल्टीप्लाई की है इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, यानी कि 2 या 6। H की संख्या 6 है, या H के जो एटम्स हैं वो 6 हैं, तो उधर से H के एटम 6 हैं तो इधर 2 हैं, तो इधर 6 करने के लिए हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल का निर्माण करती है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं RHS और LHS दोनों की जो में परमाणुओं की संख्या वो समान है या नहीं है। यहाँ पे देखते हैं H की संख्या 2 है, यहाँ पे भी H की संख्या 2 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 4 होगी, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे H की कुल संख्या होगी 4, जबकि यहाँ पे H की संख्या 2 है। H की संख्या को 4 करने के लिए यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी समीकरण संतुलित होगी, यानी कि ये वाला स्टेप इस वाले स्टेप के बराबर होगा। तो रासायनिक समीकरण संतुलन की अवस्था में है, वरना नहीं। इसी तरह एक अभिक्रिया और देखते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इसमें हम देखते हैं कि S जो है यानी कि सल्फर जो है इसके एटम्स कितने हैं। एक है इधर भी एक है, जबकि और 2 ये कुल संख्या में 4 हुए। इधर O की संख्या कितनी हुई 3, तो करनी कितनी है 4। तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। O की संख्या होगी 6, इधर कितनी है 4 है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे S कितने हुए 2, यहाँ पे S 1, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो S भी इस प्रकार से 2 हुए। अब O की गिनती करेंगे, इस 2 की गुना इसमें भी होगी, यानी कि 4 हुए O, 2 ये 6, 2 तिया 6। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया भी संतुलित हो चुकी है। इस प्रकार हम दूसरी और अन्य अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में देखते हैं या उसको संतुलित करना सीखेंगे। जैसे मैग्नीशियम
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे O की संख्या देखते हैं, Mg की संख्या देखते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में जितने भी तत्व हैं उन सब की संख्या की गिनती करते हैं। Mg1 ऑक्सीजन 2, Mg1 ऑक्सीजन भी 1। तो हमें यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की संख्या भी 2 करनी है और Mg को भी बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया है, किसके बराबर कर दिया है, उसके साथ साथ Mg की संख्या भी 2 हो गई है। यहाँ पे Mg की संख्या 2 करने के लिए यहाँ पे इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर Mg2, यहाँ पे Mg2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई है।